हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। हमारे सामने यहाँ पर मैथ का एक पेपर है, सेट नंबर 1 2025 का 822 BV ये कोड है इसका। आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आप जानते हैं कि आपके पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। इसके लिए आपको एक OMR शीट दी जाती है, इस पर आपको ठीक है जो होते हैं गोल आपको 4 दिए जाते हैं ABCD, वो आपको फिल करने होते हैं कौन सा सही है, 4 विकल्प में से एक सिलेक्ट करना होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आपके सामने देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। अब समझिए थोड़ा सा, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2। प्लस अपरिमेय क्या होती है जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे मैं लिख दूँ आपके लिए a√2। इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते आप, पॉइंट में जाएगा। तो ये एक संख्या बन जाएगी मिश्रित। तो आप ये बताओ कि संख्या है क्या। देखो कि है आपकी एक अपरिमेय संख्या, √2 लगा हुआ है, या √3 जोड़ लें उसमें। इसी प्रकार से आपसे यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 156 के आप गुणनखंड करेंगे, इधर 2 से कटेगा 2 8 16, नहीं 2 7 14, 1 बचा 2 8 16। 2 से कटे 2 3 6, 2 9 18। 3 से काटेंगे इसको 3 1 3, 3 3 9। 13 से काटेंगे 13 1 13। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 आया है 2 बार तो लिखेंगे 2 की पावर 2। 3 सिंगल आया 3 लिख देंगे, और 13 आया तो 13 लिख देंगे। अब मिला लो आप, हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया, आपसे रेशियो पूछे, तो आप सबसे पहले इसकी गुणा कीजिए 3 से। चलिए गुणा कर लीजिए। 3 तियाँ 9x प्लस 3 का 5 में 53 15y, गुणा हो गया 3 का एक तरफ, 3 का गुणा इधर हो गया इसमें, ठीक है। अब आगे देखो, अब गुणा करना है 3x माइनस वाई का 7 में, इसका गुणा करो। तो 7 तियाँ 21x माइनस 5 माइनस 7 का 5 में 7 पर 35y। इसको सॉल्व कर लो। देखो 9x देखो यहीं पर, 21x ले जाओ इधर तो हो जाएगा माइनस का 21x बराबर माइनस का आपका 35y है, 15y इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 15y। जोड़ लो उसको, 21 से 9 जाएगा, बचेगा आपका माइनस का 12x बराबर 35 15 हो जाएगा 50, तो माइनस का आपका हो जाएगा 50y। बताओ इतनी बात समझ में आई आपको? माइनस से आपका माइनस कैंसिल, ठीक है। 2 से काटो उसको, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे ये 25 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो 6x बराबर ये आपका है 25y। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि x y को लाएंगे तो बटे में आ जाएगा बराबर ये 25 लिखा हुआ आपका, और 6 को लाएंगे एक गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 25/6। तो क्या हो जाएगा आपका 25/6 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है, और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, देखो कि समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। आपसे इसका विविक्त कर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विविक्त कर। कैसे निकालोगे विविक्त कर का? देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसका अविविक्त कर निकालना है, देखो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप चाहें, देखिए विविक्त कर क्या होता है? डी होता है, डी बराबर v² माइनस 4ac लगाते हैं, ये तो करते हैं। देखो पहले हमें क्या करना है, पहले इसका अगर आप लोग भिन्न इसको सही करें, सही कर लीजिए, ना सही करें तो मैं बता देता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कीजिएगा, तुलना कर लीजिए, ABC के मान निकाल लीजिए पहले। चलिए एक कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे a की जगह पे लिखा हुआ है 3, तो लिख लेंगे a बराबर 3, b बराबर लिखा हुआ है माइनस का 2, c बराबर लिखा हुआ है 1/3, तीनों लिख लिए। विविक्त का होता है आपका डी, क्या होता है आप जानते हैं, होता है डी, तो लिखेंगे डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये होता है b² माइनस 4ac। मान रखो इसमें, ठीक है, मान रखते हैं अभी, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। लगा रहा हूँ अभी यहाँ पे। अब देखो
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है -2, तो हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर। ठीक है, -4ac तो माइनस का 4 लिखेंगे, ए का मान है 3, सी का मान है 1/3, ऐसे लिख लो। बताओ, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का 3, और 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका बताओ। 1 मिनट यहाँ देखो, 3 से 3 खत्म ही हो जाएगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा आपका -2 का वर्ग 4, माइनस का 4, और 4 से 4 जाएगा आपका 0, तो आपका डी कितना जाएगा 0। समझ गए। सीधे तुलना करो, ax² + bx + c बराबर a b c के मान निकालो और सूत्र लगाओ, डी बराबर b² - 4ac, बी का मान रखो -2 उसमें, तो हो जाएगा 4, -4 गुणा ए का मान 3, सी का मान 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 × 4, तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, वो समझिएगा। सवाल नंबर 5 पूछ रहा है आपसे कि सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य निकालना है। 1 नंबर में देखो पूछा है उन्होंने माध्य, समांतर माध्य निकालने के लिए। चलिए देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो पहले सवाल को हटा देते हैं, 1 मिनट रुको आप लोग, अभी लगा रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे लगा दूंगा। चलिए जगह बन गई यहाँ पर। देखो माध्य कैसे लगाओगे वो समझो आप लोग। सबसे पहले दिया गया वर्ग अंतराल, तो आप लोग लिख लेना ऊपर वर्ग अंतराल में लिख रहा हूँ सीधे 2 से 4। ठीक है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ऊपर आप लिख लो वर्ग अंतराल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको देगी 12 मात्रा, 12 मात्रा लिख लो, एफ लिख लो। कितना है 2, कलर चेंज कर देना इसका, हम लिखेंगे 2, 4, 7, 3 और 4। अब लिखना होता है हमें एक्स। क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं एक्स। एक्स कैसे लिखोगे, लिखोगे एक्स बराबर, एक्स होता क्या है देखो, ये जो बारंबारता आपको दिए गए वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ो पहले। 2 और 4 कितना हुआ 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 3। ऐसे 4 और 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कितना होता है 5। ऐसे 6, 8, 14 का आधा 7, 8, 10, 18 का आधा 9, 12, 10, 22 का आधा 11। लिख लिया इतना, ये तो पता है एक्स। अब माध्य निकालना है, माध्य मतलब होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एफ एक्स का गुणा कर लेंगे, प्रत्यक्ष विधि से लगा दूंगा यहाँ पे एफ एक्स। 2 3 6, 4 5 20, 7 7 49, 9 3 27, 11 6 44। इनको जोड़ लो पहले, और एफ को भी जोड़ लो, दोनों जोड़ो। देखो कितना हो जाएगा 4 और 7 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका 20, और 6 26 का 6 यहाँ से लगा दो, 4 4 8, 2 10 और 4 14, 146 हो गया ये जोड़ने पर। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। आगे देखो, एफ को जोड़ो, 2 4 6 और 7 13 और 7 20, ये हो जाएगा आपका 20। इतना काम कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है समांतर माध्य। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स वाई बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये होता है। सिग्मा एफ एक्स कितना है 146 दिया गया है, बट्टे में लिखेंगे सिग्मा एफ का मान है आपका 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 हटेगा तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा आपका। इसको अब दो, अब क्या नाम, इसको काट दीजिएगा आप लोग, 2 से काटिएगा, 2 7 14 और 2 3 6, 7.3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना जाएगा 7.3, यानी 5वां ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 7.3 ही दिया गया है आपको, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहता है प्रत्यक्ष विधि से बताइएगा, तब भी आप इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 6 देखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या कहता है, त्रिभुज ABC, देख लीजिएगा आप सही से। DE जो है ये वाली भुजा है, ये BC के समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है, इसी के आपसे कह रहा है कि AD 1.5 है, ये वाली है जो 1.5, और DB जो है वो आपको देखिए 3। तो AE अगर 2 है तो आपसे पूछा AC की माप, AC टोटल माप पूछ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, पहले ध्यान से सुनना। हमें आप ये सिर्फ बताओ कि अगर ये वाली 1.5 है तो ये वाली कितनी है 3, तो इसकी दोगुनी है या नहीं, ये बताओ। मैं है, आप कहेंगे है। अगर ये 2 है तो ये वाली कितनी होगी EC होगी आपकी 2 का दोगुना 4,
जब आप ये बताओ, जब ये समांतर हैं तो रेशियो में भी समान, ठीक है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका संगत अनुपात देखिएगा आप, इसका दोगुना है, 3 का दोगुना 6। देखो पेपर में आपको टिक लगाना है, ध्यान रखो इस बात को। तो वो सिंपल तरीका ये है कि 1.5 का दोगुना 3, 2 का दोगुना 4। आपसे टोटल एसी पूछ रहा है, एसी ही तो टोटल पूछ रहा है। एसी में देखेंगे आप लोग, पहले एसी में ए ई तक है, फिर ई सी तक है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। टोटल पूछ रहा है ना, तो टोटल 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.5 का दोगुना 3, इसी प्रकार से 2 का दोगुना 4, इतनी हो जाएगी 4, और 4 और 2 मिला के 6। अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर पूछ रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक सीधा फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो बता दूं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने याद किया होगा, नहीं याद किया तो समझ लीजिएगा, अभी समझ में भी आ जाएगा आपके। देखो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 दो होगा, ये x2 है, ये आपका y2 है। आप इसमें एक काम कीजिए, मान रखिएगा, बस मान रखिएगा। x1 का मान कितना है 2, माइनस x2 का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे। y1 कितना है 3, माइनस y2 कितना है 1, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए x1 कितना है, पहला देखिए ये वाला 2 हो जाएगा, और x2 कितना है, x2 इधर है 4, ये वाला देखो ध्यान से। y1 है 3, y2 आपका हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर दो, 2 से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास -का 2, इसका करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए माइनस का चाहे हो चाहे प्लस का हो, जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो संख्या वो प्लस में ही आएगी। -2 का वर्ग होता है 4, इसका भी वर्ग हो जाएगा 4, आपका जाएगा √8। कितना जाएगा, √8। आप देखेंगे ऑप्शन तो है ही नहीं। अब देखो क्या करना है, ये √8 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखोगे एक जोड़ा बन गया है ये, तो जो जोड़ा बन गया है रूट से बाहर लाओगे, सिर्फ एक अक्षर बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा सिर्फ बाहर। ये वाला 2 बचा हुआ है, इसको रूट के अंदर ही रहेगा, तो 2 √2 हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। इस प्रकार से बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है, 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये तो कह रहा है क्वेश्चन आपसे। देखो अगर मूल बराबर हैं, आपसे क्या कहता है, मूल बराबर हैं, तो थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, फिर लगाता हूँ सवाल को। देखो आपसे कह रहा है मूल बराबर हैं, चलिए इतने में लग जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मूल बराबर हैं। जब भी कह रहे हैं आपसे मूल बराबर है तो क्या होता है, ये होता है b² = 4ac, ये होता है। इसको सॉल्व करो, आपको ये ABC का मान चाहिए, इसकी तुलना करो, ax², देखो मैं लिख देता हूँ, ax² + bx + c = 0 से तुलना कीजिएगा। पहले a का मान मिलेगा आपको यहाँ पर 3, लिख दूँ साइड में, a = 3 लिखेगा। b बराबर मिलेगा आपको यहाँ पर -12, क्योंकि x से पहले -12 लिखा हुआ है, और c का मान मिलेगा आपको m। तीनों मान आप लिखिएगा इसमें, फिर आप पाइएगा आंसर कुछ पाएंगे। देखो b का मान है -12, तो हो जाएगा -12 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान कितना है 3 गुणा c का मान कितना है m। -12 का वर्ग करेंगे हो जाएगा आपका 144, क्योंकि देखिए माइनस का वर्ग कहते हैं वो वर्ग माइनस चिन्ह हट जाता है, प्लस हो जाएगा, बराबर 4 3 12 m। 12 का 12 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 बराबर आ जाएगा आपका m का मान कितना आ गया, आपका m का मान आ गया 12, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। सवाल नंबर आपका है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि 15 और 25 का मासा 5 है तो लासा बताइए। देखिए आप जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा ये होता है। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15, तो लिखेंगे 15 गुणे 25 बराबर मासा कितना है 5 गुणे लासा लिख देंगे LCM। ऐसे ही हमें LCM निकालना है तो लिखेंगे 5 से काटिएगा, 5 × 5 5 × 15 और 25 हो जाएगा आपका 75 बराबर LCM। LCM आपका कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 75, 75। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। पूछा गया है सारवंतर। देखिए सारवंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा लीजिए या तीसरे से पहला दूसरा घटा लीजिए, मतलब एक पीछे वाले पद से एक आगे का पद घटा लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3,1, -1, -3, तो अगर इन दो पद को लीजिए, 3,1 को, 3,1, तो एक से दूसरा पद है, इससे से पहला घटा लीजिएगा, तो 1 - 3 कीजिएगा, बराबर आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग कहते हैं कि माध्यिका, माध्यक होता है माध्यिका, तो माध्यिका का वर्ग पूछा गया है। कैसे बताओगे इसको, देखो मैं बताता हूँ उसको, 1 मिनट रुको आप, थोड़ी सी जगह बना लूँ यहाँ पर, पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है। जब भी माध्यिका की बात आएगी तो माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करोगे, वो देखो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, माध्यक वर्ग पूछा गया है, आपको दिया गया वर्गंतराल बारंबारता, तो लिखेंगे सबसे पहले वर्गंतराल 0 से 5, 5 से 10, ठीक है, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। सवालों को कॉपी पे लगाइए साथ साथ में, तब कुछ सीखेंगे आप लोग, खाली वीडियो को देखने से नहीं सीखेंगे। बारंबारता लिखिएगा, इसे लिखते हैं एफ। कितना कितनी है लिख लो पहले, 2,7,3,10 4। अब लिखना है आपको संचयी बारंबारता सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं वो देखो, यहाँ पे माध्यिका के लिए जरूरत पड़ती है। माध्यिका के लिए पहले 2 है तो 2 का 2 लिख लो, फिर दूसरा पद लिखना है तो दोनों को जोड़ के लिख लो, 2 7 9, या इसको जोड़ो, 2 7 कितना हो जाएगा 9 लिख लो, और 9 3 इसको जोड़ो, तो ये लिखो 12 है इसके सामने, 12 10 22 लिख लो, 22 4 26 लिख लो, लिख गया, ये लिख गया आपका 26। अब बात समझो मेरी, ये 26 जो आया है वो क्या आया आपका एन आया, एन बराबर आया 26 26। अब पहले हम निकालते हैं n/2 का मान, इसके बटे 2 को n/2 का मान निकालो, कितना जाएगा 13। अब ये देखो जो 13 आया है वो सी एफ में किसके किसके अंतर्गत आता है, 13। आप देखोगे 13 जो है वो आता है किसके किसके अंतर्गत, 12 और 12 22 के अंतर्गत आता है, के बीच में आता है 13, 12 22 के बीच में कितना आता है 13 आता है। तो कौन सा वाला वर्ग अंतराल लिया जाएगा, बात ये यहाँ पर है। तो वर्ग अंतराल कौन सा वाला लेंगे हम लोग, देखो ये आता है 12 और 22 के बीच में 13, तो जो बड़ी संख्या है 22, इसी वाला वर्ग अंतराल लेंगे, तो ये वाली हो जाएगी बड़ी संख्या, ये तो है। तो आपसे पूछा गया था वर्ग कौन सा होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा 15 से 20, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 12 कह रहा है कि दो यदि 10a बराबर 1 हो तो 210a इंटू कॉस इसका मान। पहले देखो लिखा हुआ है 10a बराबर 1 लिखा हुआ है, एक मान होता है 10 45 का, लिखेंगे 10 45, 10 से 10 खत्म, a बराबर आ गया आपका 45। बताओ ये समझ में आया, a 45 है, इतना भी पूछ लेता है कभी कभी। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि 2 इंटू साइन ए, साइन ए का मान 45 है, तो लिख देंगे साइन 45, लिख देता हूँ एक बात आपके लिए, इंटू ये हो जाएगा कॉस 45। देखिए आप जानते हैं यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। 2 का गुणा करेंगे 2 1 2 1 2 हो जाएगा ऊपर। जब भी आप रूट में गुणा करें सेम संख्या हो तो आपका रूट हट जाता है, सिर्फ 2 बचेगा आपका यहाँ पर। √2 की गुणा √2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। आप जानते हो कि 2 से 2 ये खत्म किया जाएगा, आपका 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इसको देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हटा देते हैं पहले फिर लगाते हैं। देखो एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित क्यू बिंदु क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, जैसे एक वृत्त है ये, ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, यहाँ से वृत्त केंद्र से दूरी, इस प्रकार से आपका बन गया चित्र, ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या। इसको और लिख लेते हैं,
एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है बात समझना सही से, ठीक है। 25 केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु Q है, तो ये बिंदु Q है, ये है दूरी 25 सेंटीमीटर केंद्र से, ये वाली दूरी। और स्पर्श रेखा जो हो रही है, जो स्पर्श कर रही है, देखो यही रेखा तो स्पर्श कर रही है, ये वाली रेखा, ये हो जाएगी आपकी स्पर्श रेखा, स्पर्श कर रही है। ये है आपकी 24 सेंटीमीटर की, 24 की है। पूछा गया आपसे त्रिज्या बताइए, आर पूछा, आर मान लेते हैं इसको, आर पूछा गया है। देखो आपको एक चीज़ जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती हैं, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण बनेगा आपका 90 वाला। और आप ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो 25 सेंटीमीटर जो है, जो क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर जो भुजा हो जाएगी, वो जाएगी आपकी कर्ण, क्योंकि इसके सामने कर्ण बनेगा। इसको कर्ण मान लेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि ये कर्ण हो जाएगी, तो ये किसी को आधार मान लीजिएगा, इसको लंब मान लीजिएगा, बस सॉल्व कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी 25 का स्क्वायर बराबर, या लिख देता हूँ मैं एक बार, कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हैं क्या होता है, या कर्ण स्क्वायर माइनस का लिख लीजिएगा लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। जानते हो इतना, इतना जानते होगे फिलहाल में। और अगर तुमसे हम कहें बताओ आधार क्या होगा, तो इस पर आप लगा दोगे रूट, बस इतने ही काम करोगे। तो अगर हम लोग के हुए आपकी 25 का स्क्वायर लिखें, माइनस एल कितनी है 24 का स्क्वायर लिखें, और इस पर लगा दें अंडर रूट, तो ए का माना जाएगा, बताओ। और 25 का वर्ग होता है आपका 625, और माइनस का 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए का मान चाहिए हमें। कितना बचेगा, 15 से आपका 6 जाएगा, 9 बचेगा, 11 से आपका जाएगा 7, बचेगा 4, 49 बचा रूट में, बराबर आ गया आपका ए। तो ए का मान रूट 49 का मान होता है 7, तो आपका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 7, बिल्कुल ही राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? समझ में बिल्कुल आई होगी। कॉपी कलम साथ में लेके बैठेगा तो कुछ बेहतर भी सीखेंगे आप लोग। कॉपी कलम अगर आपके साथ में होगा तो कुछ बेहतर भी सीख जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पर, मीनार वाला देखिएगा सवाल को, थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सवाल आपसे किया गया था, इसको भी देखो। देखो सवाल कर रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण बताइए। देखिए जैसे एक मीनार है, इसकी छाया बन रही है, उन्नयन कोण ये है, ये थीटा पूछ रहा है आपसे। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दे रखी है हमें, 20, ये वाली इसकी लंबाई छाया, ये छाया बन रही है, सूर्य अगर इधर निकल रहा है तो ये छाया बनेगी आपकी 20√3, ठीक है। ये मीनार हो गई। जैसे आपसे पूछा गया है कोण बताइए, कोण कितना बनेगा। आप जानते हैं देखो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के सामने की बजाय कर्ण होती है, कोण के सामने बजाय लंब होती है, ये होती है आपकी आधार। ये सारी चीज़ जानते हैं। इसमें आप संबंध भी जानते होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो हम लोग लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब कितना है, लंब आपको दिया गया 20, और आधार कितना दिया गया, आधार दिया गया 20/20√3। बताओ आधार है 20√3। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, 20 एकन 20 खत्म, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3 मान होता है, आपको याद होगा। अब तो लास्ट एग्जाम चल रहा है टाइम, tan 30 का मान होता है 1/√3। 10 से 10 खत्म करेंगे आप लोग, थीटा बराबर निकल के आ जाएगा आपका 30 अंश। कितना आ जाएगा, थीटा आपका आ जाएगा यहाँ पर 30 अंश, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? मेरे हिसाब से आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, ये देखो। ये कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे πr²। ये तो सूत्र होता है, मान रखिए इसमें थीटा का दे रखा है मैंने 30 अंश, तो लिखेंगे 30/360। पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7 गुणे r²। त्रिज्या कितनी दे रखी, 14, तो 14 गुणे 14 दो बार लिखना है। यहाँ पर लिख लिया, एक बार मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, जगह नहीं वहाँ पे बची, ठीक है। उधर आप उधर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। थीटा कितना है आपका है 30, 360, पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है हमें
14 तो 14, उधर जगह नहीं है तो इधर लिख दिया मैंने 14 गुणे 14। इसको हल कर लो बस। देखो 0 से आपका 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा। 2 छंग 12, ये भी हो गया यहाँ पर। अब आगे देखो 2 3 6 और 2 11 22, तो आगे है 14 ऊपर है, गुणे 11 है, बटे में है आपका 3। 11 चक्कू 44 का 4 हासिल लगा 4, 11 एक 11 और 4 15 बटे 3, तो 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा राइट आंसर। 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग। अगला आपसे पूछा गया कि जोकर टोपी का आकार कैसा होता है। जैसे जोकर की टोपी से होती है ना, ये शंकु आकार होती है। कैसी होती है? शंकु आकार। इतना काम करने से आपको सवाल लगाने नहीं, यहाँ पे आपको मतलब क्या है कि जो आपको जो गोले दिए जाएंगे वहाँ पे वो फिल करने हैं, लेकिन फिल जब ही कर पाओगे जब आपको सवाल आते होंगे ना, तो ये भी तो है, वो तो सीखना ही पड़ेगा आपको। आगे देखो अगला, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलतम रूप क्या है। देखिए कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, इसका सिंपल होता है प्रत्यक्ष विधि। 3 विधियाँ होती है समांतर माध्य की। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित विधि, एक होती है पग विचलन विधि। तो वही पूछ रहा है कि सिंपल वाली विधि कौन सी है। आप जानते हैं होती है प्रत्यक्ष विधि। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग आज देखो पूरा सेट जो है उसका सभी ऑब्जेक्टिव खत्म करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि हमारा सेट कौन सा चल रहा है। ये हमारा सेट चल रहा है 822 BV, ये सेट है हमारा 2025 के एग्जाम में आया हुआ। अगर आप लोग हमारे साथ में सभी सेटों को हल करते हैं सही तरीके से तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे एग्जाम तक। और मैं आपको सिखा पूरा सेट दूंगा, एक एक सवाल करके सारी चीज़ें पढ़ा भी दूंगा। देखते रहो सिर्फ लास्ट तक। ये 3 क्वेश्चन और बचे, उनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये वाला है, माध्य 15 है और माध्यिका 24 है, तो बहुलक बताइए। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर, ये बहुलक का सूत्र होता है। अब देखो लिखेंगे बहुलक बराबर, तो बहुलक का सूत्र आपको सभी को याद होगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये तो होता है। अब देखो आप जानते हैं कि 3 गुणे माध्यिका कितना है, माध्यिका 24 आपका 24, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है, माध्य आपका 15, लिखेंगे 15। 24 ત્યાં 72, 72 से जाएगा 30, कितना बचेगा आपका 42, कितना बचेगा 42, तो हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए पासा है, पासा में कितने अंक होते हैं जानते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अंक होते हैं, ठीक। पूछ रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की, सम संख्याएं कितनी होती हैं, ये देखो सम संख्या, सम संख्या 1 2 हो जाएगी, 1 4 1 6, यही तो 3 हो जाएंगे, 2 4 6। प्रायिकता निकालनी है हमें। देखो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, 1 नंबर का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितने कंडीशन आ सकती हैं, या तो 2 आ सकता है, या 4 या 6, 3 कंडीशन आ सकती हैं। और टोटल कंडीशन है कितनी, 6 कंडीशन दे रखी हैं आपको। देखो ये वाली 6 कंडीशनों में से 3 ही आनी है सम संख्या के लिए, 3 ही मानी होगी। तो क्या लिखेंगे 6, 3/6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपकी 1/2। कितनी हो जाएगी प्रायिकता, हो जाएगी आपकी 1/2, यानी 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल ही राइट आंसर। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं कि अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी, ये तो सवाल है। अब देखो 52 पत्तों की गड्डी होती है, पता है, अच्छे प्रकार से फेंटेंगे, यादृच्छा पत्ता निकालेंगे, पत्ते से रानी निकलने की प्रायिकता। आप हमें सिर्फ ये बता दो कि पत्ते, जो ताश की गड्डी होती है, पत्ते कितने हैं टोटल। आपको मालूम है कि इसमें पत्ते हैं टोटल 52, 52 पत्ते हैं टोटल। और पत्ते होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा समझ लो उसका थोड़ा सा। पत्ते होते हैं 4 टाइप के। पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, देखो 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में पूछता है तो आप देखो 26 पत्ते होते हैं लाल, और 26 पत्ते होते हैं आपके ब्लैक, काले होते हैं, ठीक है। लाल में भी अलग क्वालिटी होती है। इसमें कौन कौन से होते हैं, ईंट, ईंट के 13 पत्ते होते हैं, और पान के 13 पत्ते होते हैं लाल में। काले में होती है चिड़ी, चिड़ी की तरह होते हैं, ठीक है। ईंट हो गया, पान हो गया, चिड़ी। और होते हैं यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको,
और पहले आप ये समझिएगा कि रानी 13 पत्ते यहाँ पर, 13 यहाँ पर, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पर, ये पत्ते होते हैं, मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है। ये होते हैं हुक्म, हुक्म का होता है पत्ता। 13 पत्ते, 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं सुनिएगा, मैं सुना रहा हूँ। पहला इक्का, दुकिया, तिकिया, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नैला, दहला, 10 हो गए ये। और 11वां गुलाम, बादशाह, बेगम, हो गए 13 पत्ते। इन 13 पत्ते में एक इसके पास भी रानी होगी, बेगम जिसे कहते हैं रानी, एक इसके पास भी रानी होगी, एक इसके पास भी रानी होगी, एक इसके पास भी रानी होगी। तो कितनी रानी हो जाएंगी आप बताएंगे? रानी हो जाएंगी 4, 4 रानी हो जाएंगी। इतना समझ गए होंगे। पत्ते कितने टोटल? 52। अगर 4 रानी हो जाएंगी और रानी होने की प्रायिकता पूछा गया है, तो रानी 4 कोई सी भी एक हो सकती है, बटे में टोटल 52 है। बस इसको सॉल्व कर दो आप। 4 4 4 4 12, तो हो जाएगा आपका 1/13। कितना हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को यहाँ तक। इस प्रकार से जो है हमारा आज के जो 20 क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आगे चलेंगे हम लोग, आगे आपको बताएंगे कि इसमें जो भी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आपको जहाँ तक है बेहतर ही क्लास दे रहा हूँ, बेहतर क्लास देने की कोशिश भी करूँगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।